गुरु घासीदास की वैचारिक परंपरा सतनामी पंथ से आती है और सतनामी पंथ का उद्गम स्रोत सद्गुरु रैदास साहिब की बेगमपुर विचारधारा है, जिसमें उन्होंने एक वर्ग विहीन और जाति विहीन समतामूलक समाज की परिकल्पना का निर्माण किया था। सद्गुरु रैदास साहिब की इस परंपरा को उनके शिष्य उधोदास ने जीवित रखा था। वहां से यह परंपरा बीरभान तक पहुंची, जिसने सतनामी पंथ की नींव डाली। इस पंथ के अनुयायियों को साधु या साध कहा जाता था, जो कबीर और रैदास साहिब द्वारा अपने शिष्यों को दिया गया शब्द है। वे एक निराकार और निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने एक पोथी भी लिखी थी, जिसका महत्व सिखों के गुरु ग्रंथ साहब के समान था और जो सभी सतनामियों के लिए पूज्य भी थी। वीरभान और जोगीदास नामक दो भाइयों ने सतनामी साधु मत का प्रचार किया था। सतनामी साधु मत के अनुयायी किसी भी मनुष्य के सामने नहीं झुकने के सिद्धांत को मानते थे। वे सम्मान करते थे, लेकिन किसी के सामने झुककर नहीं। एक बार एक किसान ने तात्कालिक मुगल बादशाह औरंगजेब के कारिंदे को झुककर सलाम नहीं किया, तो उसने इसको अपना अपमान मानते हुए उस पर लाठी से प्रहार किया, जिसके प्रत्युत्तर में उस सतनामी साध ने भी उस कारिंदे को लाठी से पीट दिया। यह विवाद यहीं खत्म ना होकर तूल पकड़ने लग गया और धीरे धीरे मुगल बादशाह औरंगजेब तक पहुंच गया कि सतनामियों ने बगावत कर दी है। यहीं से औरंगजेब और सतनामियों का ऐतिहासिक युद्ध शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व सतनामी साधु बीरभान और साधु जोगीदास ने किया था। युद्ध कई दिनों तक चला, जिसमें शाही फौज निहत्थे सतनामी समूह से मात खाती चली जा रही थी। औरंगजेब से युद्ध के बाद नारनौल के सतनामी यहाँ से पलायन कर गए। इनमें से कुछ उत्तर प्रदेश में जा बसे और कुछ उड़ीसा में जाकर नौकरी चाकरी कर अन्य व्यवसाय कर अपना पेट पालने लगे। कुछ परिवार महानदी के किनारे किनारे होते हुए मध्य प्रदेश में चंद्रपुर जमींदार के क्षेत्र में जा पहुँचे। यह वह समय था जबकि बादशाह औरंगजेब ने यह फरमान जारी कर दिया था कि जो भी राजा, नवाब, जमींदार या सूबेदार इन सतनामियों को शरण देगा, उसे कठोर दंड दिया जाएगा और यह मुगल सल्तनत के खिलाफ बगावत मानी जाएगी। कुछ राजाओं, नवाबों, जमींदारों और सूबेदारों ने मुगल बादशाह के खौफ से इन सतनामियों को अपने इलाके से भगा दिया। कुछ ने इन्हें पकड़कर बादशाह को सौंप दिया और कुछ राजाओं ने इन्हें शरण तो नहीं दी, लेकिन राज्य से होकर दूर किसी राज्य में चले जाने की छूट जरूर दे दी। चंद्रपुर पहुंचे ये सतनामी यहाँ से महाराजी नवापारा होते हुए सोना खान के इलाके के जंगलों में आ पहुंचे। सतनामी बहुत ही बहादुर, स्वाभिमानी और परिश्रमी थे। इनको दूसरों की दया पर जिंदा रहना और उनके दिए टुकड़ों पर पड़े रहना मंजूर नहीं था। इन्होंने यह सोचकर कि जिंदा रहेंगे तो संगठित होकर फिर अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। यहाँ के जंगलों को काट कर रहने योग्य बनाया, यहाँ की उबड़ खाबड़ पथरीली जमीन को खेती योग्य बनाया और खेती कर अपना भरण पोषण करने लगे। इन्हीं सतनामियों में मेदिनी दास गोसाई का परिवार भी था, जिसमें आगे चलकर पौत्र के रूप में गुरु घासीदास ने जन्म लिया, जिन्होंने मनुष्य को सर्वशक्तिमान के रूप में माना। गुरु घासीदास 1756 में बलौदा बाजार जिले के गिरौदपुरी में एक गरीब और साधारण परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात किया, जिसका असर आज तक दिखाई पड़ता है। उनकी जयंती हर साल पूरे छत्तीसगढ़ में 18 दिसंबर को मनाया जाता है। गुरु घासीदास जातियों में भेदभाव व समाज में भाईचारे के अभाव को देखकर बहुत दुखी थे। वे लगातार प्रयास करते रहे कि समाज को इससे मुक्ति दिलाई जाए, लेकिन उन्हें इसका कोई हल दिखाई नहीं देता था। वे सत्य की तलाश के लिए गिरौदपुरी के जंगल में छाता पहाड़ पर समाधि लगाए। इस बीच गुरु घासीदास जी ने गिरौदपुरी में अपना आश्रम बनाया तथा सोना खान के जंगलों में सत्य और ज्ञान की खोज के लिए लंबी तपस्या भी की। गुरु घासीदास जाति व्यवस्था को घृणित मानव कर्म व समाज के लिए सबसे बड़ा कोढ़ मानते थे। उनका मानना था कि यह जाति व्यवस्था ही है जिसके कारण देशवासियों को सैकड़ों सालों तक गुलामी का जुआ अपने कंधों पर ढोना पड़ा। जब तक जाति व्यवस्था रूढ़ी कोढ़ का खात्मा नहीं होगा, जाति भेदभाव खत्म नहीं होगा, तब तक देश में राष्ट्रीय एकता का सूरज उदय नहीं होगा। यह तभी संभव हो सकता है जब देश में जाति विहीन समाज की स्थापना हो।
वह कहते थे, इसी जात पात ने देश में समाज को कभी एक नहीं होने दिया। इसके कारण ही अछूत समाज कभी सम्मान की जिंदगी नहीं जी सका। उन्होंने समकालीन सामाजिक परिस्थितियों के आकलन से निष्कर्ष निकाला कि जब तक ये बहुसंख्यक जातियां बिखरी रहेंगी, उनका इसी तरह शोषण उत्पीड़न होता रहेगा और सम्मान की जिंदगी जीने की योग्यता हासिल नहीं कर सकेगी। वे यह जानते थे कि किस तरह मानव समाज का एक टुकड़ा अपने स्वार्थ के लिए पूरे समाज को भेड़ बकरियों की तरह हाँक रहा है और उन्हें आपस में लड़ाता रहता है। इसी जातिवाद की वजह से देश को सैकड़ों सालों तक विदेशियों और गुलामों का भी गुलाम रहने को विवश होना पड़ा। विसंगतियों से छुटकारा दिलाने, उनमें स्वाभिमान पैदा करने व एकता स्थापित करने हेतु ही जाति विहीन समाज की संरचना करने के लिए सतनामी धर्म की स्थापना की गई। गुरु घासीदास पशुओं से भी प्रेम करने की सीख देते थे। वे उन पर क्रूरतापूर्वक व्यवहार करने के खिलाफ थे। सतनाम पंथ के अनुसार खेती के लिए गायों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। गुरु घासीदास के संदेशों का समाज के पिछड़े समुदाय में गहरा असर पड़ा। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर नारायण सिंह पर भी गुरु घासीदास के सिद्धांतों का गहरा प्रभाव था। गुरु घासीदास के संदेशों और उनके जीवनी का प्रसार पंथी गीत व नृत्यों के जरिए भी व्यापक रूप से हुआ। यह छत्तीसगढ़ की प्रख्यात लोक विधा भी मानी जाती है। इस संप्रदाय के लोग गुरु घासीदास को अवतारी पुरुष के रूप में मानते हैं। इन्होंने 7 वचन से सतनाम पंथ की स्थापना की, जिनमें सतनाम पर विश्वास, मूर्ति पूजा का निषेध, वर्ण भेद से परे, हिंसा का विरोध, व्यसन से मुक्ति, परस्त्री गमन की वर्जना और दोपहर में खेत न जोतना है। छत्तीसगढ़ की जनता को नया जीवन दर्शन, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश देने वाले बाबा गुरु घासीदास धार्मिक संत और समाज सुधारक थे। उन्होंने सत्य को ही आत्मा माना है। सत्य ही आदि पुराण है, प्रकृति का तत्व है। अतः सतनाम, सत्य नाम को ही पूजने पर ईश्वर की प्राप्ति संभव है। सत्य से धरनी घड़ी, सत्य से खड़ा आकाश, सत्य से उपजी पृथ्वी, कह गए घासीदास। ऐसे सिद्ध पुरुष ने अपनी समाधि ले ली। बाबा गुरु घासीदास जी सच्चे अर्थों में प्राणी मात्र के सेवक थे।